ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटसपत्रे सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, जुथाला संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया, पश्चिम चंपारण, वेद विभाग। मैं पारस्कर गृह सूत्र पर आधारित हवन के संबंध में विचार विमर्श करने जा रहे हैं, जिसकी पढ़ाई जो है जो शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष में होती है। तो शास्त्रीय प्रतिष्ठा के प्रथम वर्ष के बच्चे ध्यान देंगे। हम जैसे हवन के बारे में विचार करने जा रहे हैं कि हवन कैसे, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पुरस्तादेव मुपरिष्टात् स्थाले पाकस्याग्न्या ध्येय देवताभ्यो हुत्वा जुहोति। इसी प्रकार आग्नेयाध्येय देवताओं के लिए चरु अर्थात सिद्धांत की आहुतियां देकर बाद में भी पूर्वोक्त तन्नो अग्नि आदि 8 मंत्रों से भी क्या आहुतियां देनी चाहिए। स्वस्कृते च, जब हवन पूरा हो जाए तो स्वीकृत हवन देना चाहिए, यानी सभी ब्राह्मणों के सामने से जो शेष बचा हुआ लेकर के और जजमान स्वयं अपने में करके अग्नि को स्वीकृत हवन दें। अस्याग्ने इत्यादि मंत्र से अंत में घी की आहुति देना चाहिए। इसके बाद ओम भू स्वाहा इदं अग्नये नमः, ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः, ओम इदं स्वाहा सूर्याय नमः। इन 3 आहुतियों को यज्ञ करता निज सत्व का त्याग कर तथा त्वन्नो अग्ने सत्वन्नो अयास्याग्ने जेते सतम जदुत्तमम, इन 5 मंत्रों की ही आहुतियाँ पहले की तरह दें। बाद में भी ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः इति मनसा, इस प्रकार 9 आहुतियों को देना चाहिए। बहिर्हुत्वा प्रासनाति, बहिर्हुत्वानि वेदी के चारों ओर बिछे हुए कुशों का हवन कर प्रक्षिणी पात्र में डाले गए घी का भक्षण करें। घृत भक्षण के बाद पूर्ण पात्र ब्राह्मण को दें। हवन के बाद पूर्णाहुति के बाद पूर्ण पात्र जो है सो ब्राह्मण को संकल्प करके देना चाहिए। ततो ब्राह्मण भोजनम, उसके बाद जो है सो कर्म समाप्ति के बाद यथाशक्ति एक या अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उस अनुष्ठान की संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए ब्राह्मणों का भोजन का विधान है। तो शक्ति के अनुसार जिसको जो संभव हो वह मैंने 1 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, जितना संभव हो ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, यज्ञ की पूर्णता की प्राप्ति के लिए, फल की पूर्णता के लिए, फल की प्राप्ति के लिए। आवसत्याधान पद्धति, सर्वप्रथम जजमान स्नादि क्रिया से पवित्र होकर एक बार का प्रक्षालित वस्त्र पहनकर अभिलषित अग्नि की स्थापना के लिए संकल्प करें। उसके बाद मातृका पूजन पूर्वक आप विद्युत श्राद्ध करें। इसके बाद शाखाध्यायी कर्मकांड निष्णात विद्वान ब्राह्मण को पुष्प वस्त्राभरण देकर ब्रह्मा के रूप में उनका वरण करनी चाहिए, स्वीकृति ले लेनी चाहिए हवन की। कुछ आचार्यों में के मत में ब्रह्मा ऋत्विक होता है, अतः उन्हें मधुपर्क भी प्रदान करना चाहिए। पुनः सपत्नीक जजमान पंचभूत संस्कार कर दें। संस्कृत एवं परस्कृत भूमि को वस्त्र से ढककर ऊंच स्वर से वेद मंत्रों का उद्घोष करते हुए ब्रह्मा एवं अन्य ब्राह्मणों के साथ उपयुक्त स्थान से आग ले आवे, अथवा ऊपर वर्णित विधि से अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि को पैदा करें। या तो अग्नि मंथन से हो जाता है तो सबसे उत्तम, नहीं तो अग्नि शुद्ध अग्नि जला करके ला करके अग्नि स्थापना करें। इसके बाद यजमान अग्नि मंथन में असमर्थ हों तो कोई बलवान ब्राह्मण करें। मंथन क्रिया से प्रकट हुई आग को मिट्टी के बर्तन में
या सूखे गोबर के कणों के चूर या रुई पर डालकर प्रज्वलित करें। प्रज्वलित आग को पूर्व संस्कृत स्थान पर रखकर ब्रह्मा के बैठने से लेकर प्रज्वलन पर्यंत कर्म करें, उसको घुमावें। भूत से श्रुवा में लगे घी को एक बर्तन में डालें। आहुति डालते समय मंत्र के अंत में इदम अमुक देवाय नमः, इदम न मम प्रजापत्यंत 9 आहुतियाँ घी में देना चाहिए। संसव प्राशन कर आचमन कर लेना चाहिए। प्रणता पात्र को होमाग्नि के पश्चिम में रख दें। ब्रह्मा या अन्य ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर एक या अनेक ब्राह्मणों को भोजन करावे, तथा शक्ति अनुसार जो व्यवस्था हो उस अनुसार से भोजन कराना चाहिए। अब हम लोग जो है सो तृतीय कंडिका में प्रवेश करें। पारस्कर गृह सूत्र के दूसरे कंडिका में हम लोग विचार विमर्श करेंगे। खडर्ज्ञा भवन्ति आचार्य खड ऋत्विग वाह्यो राजा प्रिय स्नातक इति। 6 पुरुष मधुपर्क पान के लिए योग्य होते हैं, मैंने 6 पुरुष को मधुपर्क कराना चाहिए। उसमें आचार्य यज्ञाचार्य जो होते हैं, ऋत्विक, वायवाह्य माने जमाता, राजा, स्नातक और अपने प्रियजन अर्थात इन 6 पुरुषों को अर्घ्य देकर उनका सत्कार करना चाहिए। यही विधि मधुपर्कांत अन्य योगादिकों में भी कर्तव्य है, ऐसा कहा गया है। उपनीत छात्रों को वेद पढ़ाने वाले गुरु आचार्य होते हैं। उपनीत छात्रों को, उपनीत कौन है? जिसका उपनयन हुआ है वो उपनीत कहे जाते हैं। तो उपनीत छात्रों को वेद पढ़ाने वाले गुरु आचार्य होते हैं। ऋत्विक वेद और स्मृति द्वारा प्रतिपादित कर्म के संपादनार्थ विधि पूर्वक वर्ण किए गए नैष्ठिक ब्राह्मण ही ऋत्विक होते हैं। वैवाहिक भारतीय विपश्चरितों के द्वारा ये वैवाह्य वर होते हैं, किंतु ओल्डनबर्ग ने वैवाह्य का अर्थ ससुर किया है। भारतीय वैवाहिक परंपरा में वर को ही अर्घ दिया जाता है, न कि ससुर को। अतः प्रयोग सिद्ध इस व्यवहार को किसी भी स्थिति में नकारा नहीं जा सकता। प्राचीन भाष्यकारों ने भी वैवाह्य का अर्थ जमाता ही किया है। वैवाह्य माने जमाता ने दामाद। जहाँ तक नारायण भाष्य का कहना है कि स्रोत सूत्र के भाष्यकार न कि गृह सूत्र के, स्रोत सूत्र का कार्यक्षेत्र गृह सूत्र के कार्यक्षेत्र से भिन्न माना है, दोनों अलग अलग हैं। अतः स्रोत सूत्र में विधि व्यवस्था के क्रम में भले ही इसका कुछ अर्थ हो, परंतु गृह सूत्र में यह अर्थ ग्राह्य नहीं। प्रतिसंवत्सरा न रही युह, यानी वर्ष में एक बार घर अपने आने पर ऊपर उल्लिखित समादरणियों को अर्थ प्रदान कर इनका सम्मान करना चाहिए। जक्षमाणस ऋत्विजा, यानी यज्ञ संपन्न करने वाले जजमान ऋत्विक को कभी भी अर्घ्य दे। आश्रमाह्यार्य साधु भवानास्ता मर्चयिष्य मामो भवन्तमिति। सत्कार कैसे करना चाहिए इस विधि का वर्णन पारस्कर ये सूत्रकार करते हैं कि बंधु बांधवों या सेवकों द्वारा आसन मंगवाकर आतिथ्य अर्चनीय व्यक्ति से कहे, जो आतिथ्य है, जिसको बिना जो आए हुए हैं उनकी आसन पर बैठा करके और अर्चना करनी चाहिए कि आप निसंकोच भाव से बैठ जाएं, हम आपकी पूजा करेंगे। अर्च इस्याम में बहुवचन का निर्देश प्रमाणित करता है कि यजमान केवल स्वयं ही नहीं प्रत्युत घर के अन्य परिजनों के साथ भी पूजा करेंगे। आहरन्ति विष्ठरम पाद्यम पादार्थ मुदकम मर्घम आचमनीयम मधुपर्कम दधि मधुघृत पीहितम कागुं सेन। यानी जाजक के सेवक बिस्टर अर्थात मुट्ठी भर कुसा की घास, पाद्य अर्थात पैर रखने के लिए कुशासन को प्रदान करें।
पैर धोने के लिए तांबे के बर्तन में सुखोष्ण जल, अर्थात सोने के बर्तन में गंध, पुष्प, चावल, कुश, तिल, सफ़ेद सरसों, दही, दुर्वायुक्त जल, आचमन के लिए शीतोष्ण जल, मधुपर्क अर्थात कांसे के बर्तन में रखा हुआ दही, मधु, घी जो कांसे के बर्तन से ही ढका हो लाए। अन्य स्त्री प्राह विष्टरादिनी, पूज्य और पूजक से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति विष्टरादि वस्तुओं का 3 बार जैसे विष्टरो विष्टरो विष्ट इस प्रकार नामोच्चार करें। विष्टम प्रतिगृह्णाति, विष्टर को वर आदि ग्रहण करें। वर्षोस्मि समानानां मुद्यतामिव सूर्यः इमं तमभिष्ठितामि जो मां कस्याभिदासति इत्येनमभ्युपस्विशति। वर्षोस्मि इत्यादि मंत्र को पढ़ते हुए वेदी के अभिमुख होकर बैठ जाना चाहिए। अर्थात अथर्वण ऋषि अनुष्टुप छंदा विष्टर देवता, मैं अपने साध्यतियों के बीच में उसी प्रकार से श्रेष्ठ बनूं जैसे उदीयमान नक्षादि के बीच सूर्य श्रेष्ठ होते हैं। सभी नक्षत्र आते हैं लेकिन सूर्य का प्रकाश से सभी प्रकाशित होते हैं, प्रकाशमान रहते हैं, उनकी एक अलग छवि रहती है। इस आसन पर मैं उन्हें पराजित कर बैठता हूँ जो मुझे हीन बनाने की कामना से मन में संजोए। पादुरन्य विष्टरम आसीनाय, बिस्तर पर बैठे हुए पुरुष को पैर रखने के लिए दूसरा बिस्तर दें। शब्दम पादम प्रक्षाल्य दक्षिणम प्रक्षालयति, बायां पैर धोकर ही दाहिना पैर धोएं। ब्राह्मण भिन्न क्षत्रियादि वर दूसरों के द्वारा पाद्य शब्द का 3 बार उच्चारण करने पर यजमान के द्वारा प्रदत्त पाद्य से पहले बायां पैर धो लेना चाहिए, बाद में दाहिना पैर। ब्राह्मणस्य दक्षिणम प्रथमम, यदि वर ब्राह्मण हो तो पहले दाहिना पैर धोना चाहिए। विराजो दोहोसी विराजो दोहमसीय मई पाद्याये विराजो दोहा इति। प्रजापति ऋषि यजुष छंदा जल देवता, हे जलाभिमानी देव, तुम जिस अन्न रस या विशिष्ट दीप्ति से परिपूर्ण हो वह मुझ में भी व्याप्त करो। अपनी पद परिचर्चा के निमित्त में अभिमंत्रित जल का प्रयोग करता हूँ। अर्घ्यम प्रतिगृह्णाति आपः अस्थ जुष्माभिः सर्वान् कामान्वाप्नोमि इति। आपास्था इत्यादि मंत्र पढ़कर पूजक वरादि, माने जिसको पूजा करना है वरादि को, यजमान द्वारा दिए गए अर्घ्य जल को ग्रहण करें। यानी हे जलाभिमानी देवता, आप स्थिर हो जाएं ताकि आपकी दया से मैं अपने संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति कर सकूं। नीनयन्न भीन मंत्रयते समुद्रम व प्रहिणोमि स्वाम जोनिमभिगच्छत् अरिष्टास्माकं विरामा परासे चितम प्रयपयः। यानी उस अभिमंत्रित जल को पढ़कर धरती पर प्रवाहित करते हुए समुद्रम वह प्रणोमी इत्यादि मंत्र को पढ़ना चाहिए। आचामति आमागन्य ससा सगुं श्रीजवर्चसा तम्माकुरु प्रियं प्रजानां अधिपतिं पशूनामरिष्ठिं तनूनाम। आमागन यशसा इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए वर यजमान द्वारा दिए गए आचमन योग्य जल से आचमन करें। मित्रस्य त्वा इति मधुपर्कम प्रतीक्षते। मित्रस्य त्वा इत्यादि मंत्र का उच्चारण करता हुआ वर आदि यजमान प्रदत्त मधुपर्गन मधु दही मधु घृत को देखें। देवसत्वेति प्रगृह्णाति। देवसत्वा इस मंत्र देवस्त्वा सबतो प्रसवे निर्वाहुभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम, इस मंत्र से मधुपर्क को ग्रहण करना चाहिए। देवस्त्वा सवितो प्रसवे इस मंत्र से। पुत्रायांते वासिने उत्तरत आसीनायोच्छिष्टम दद्यात्।
उत्तर की ओर बैठे हुए अपने पुत्र अथवा शिष्य को मधुपर्क का शेष अंश दे दें। सर्वम वा प्रासनीयात प्रागवा संचरे नीनयेत, या स्वयं ही सारा मधुपर्क खा जाए अथवा उसे जनसंचार शून्य पूर्वक दिशा में फेंक दे। यह एक व्यवस्थित विकल्प है। गुरु अपने शिष्य को अवशिष्ट मधुपर्क दे दें, पिता अपने प्रिय पुत्र को दे दे, वर और स्नातक संपूर्ण मधुपर्क का स्वयं भक्षण करें, किंतु व्यवहार में यह अवशिष्ट मधुपर्क नाई या सेवक उठा लेता है। आचम्य प्राणान संप्रेषति वांगा आस्य अस्तु नसुर में प्राणस्तु अक्षुण में चक्षुरस्तु कणयोर में श्रोतमस्तु बावोर बलम मुर्वो रोजो इष्टानी मेंगानी तनुस्तन्वा में सहिती। आचमन करके जल सहित इंद्रियों का स्पर्श करें। इंद्रिया स्पर्श करने के लिए वांग्मय आस्य इत्यादि मंत्र को पढ़ें। इन्हें अंगन्यास भी कहते हैं। इस मंत्र से निम्न प्रकार अंगन्यास: वांग्मय आस्य अस्तु, पानी सहित काराग्र से मुंह का स्पर्श करें। नसुर में प्राणस्तु, तर्जनी और अंगूठा से एक साथ दोनों नासापुटों का स्पर्श करें। उसके बाद नसुर में प्राणस्तु, तर्जनी और अंगूठा से एक साथ दोनों नासापुटों का स्पर्श करें। अक्षुण में चक्षुरस्तु या पढ़कर दाएं बाएं कान का स्पर्श करें। बावोर में बलमस्तु या पढ़कर दोनों बाहों का स्पर्श करें। पूर्वों में ओजोस्तु, इससे दोनों जांघों का स्पर्श करें। इसके बाद कांस पढ़कर सिर से पैर तक के सभी अंगों को, पूरे शरीर को स्पर्श करें। ऐसा जो सो विधान कहा गया है। आचांतोदकाय सासमादाय गौरीति त्रिप्राह, अर्थात ये जो है आचमन किए अतिथि के प्रति आतिथ्य 3 बार तलवार हाथ में लेकर गौ शब्द का उच्चारण करे। गौ गौर गौर गौ प्रत्याह माता रुद्राणाम दुहिता वसुना गु स्वसा आदित्यानाम अमृतस्य नाभि प्रणुवोच चिंकीतुसे जनाय मागा मनागाम मदितिम वधिष्ठ मम चामुस्य च पाप मानगुं हनोमीति यद्या लभेत। प्रत्युत्तर में वह पूज्य पुरुष माता रुद्राणाम माने जो वर है इत्यादि मंत्र पढ़कर गौ का आलंबन करते हुए कहे कि मैं अपने आतिथ्य से दोनों के पापों को नष्ट कर रहा हूँ। अन्य रुद्रों की माता, वसुओं की बेटी, आदित्यों की बहन या गौ अमृत कल्प दूध का आश्रय है, इसे मैं कहता हूँ। चैतन्य मानव के लिए देवताओं का माँ के स्वरूप इस निरपराध गौ को मत मारो, ऐसा कहना चाहिए। अथ जदुत्सित शिक्षेन मम चामुष्य च पाप मा हतागुं ओ सृजेत त्रीणान्यत्वीति ब्रूयात्। यदि उस गाय को स्वच्छंद विचरण हेतु छोड़ना चाहे तो कहे, और आतिथ्य के सारे पाप नष्ट हो गए, अब यह गौ छोड़ दी गई, अब आया अपनी इच्छानुसार घूमकर घास खाए, विचरण करे। ना त्वेवा मागुं स्वर्गः स्यात्। ऊपर गवालंब संबंधी वितंडावाद को देखकर पारस्कर पुनः कहते हैं अर्घ तो मांस रहित नहीं हो सकता। अधियज्ञम अधिविवाहम कुरुते तेव ब्रूयात्। अतः यह यज्ञ और विवाह में गवालंबन का विधान करना चाहिए। यद्यपि असत्कृत संवत्सरस्य सोमेन यज्ञेत कृतार्घ्या ये वैनम याजये युर्ना कृत्यार्घ्या इति श्रुते। वर्ष में अनेक बार जब सोम जाग करें तो उसे ऋत्विजों को अर्घ्य प्रदान करें, क्योंकि श्रुति का कथन है कि अर्घ्य प्राप्त किए ऋत्विज ही यजमान को यज्ञ कराएं, ऐसा विधान कहा गया है। अब हम लोग चतुर्थी कंडिका में चलेंगे, उसमें जैसो पाक के बारे में हम लोग विचार करेंगे। चत्वारा पाक यज्ञ, कि पाक यज्ञ कितने होते हैं।
हूतो हूता प्रासित इति। पाक यज्ञ 4 हैं। हूता, भूत अर्थात केवल होम, जैसे सायं प्रातः कालीन होम। अहुता अर्थात होम और बलि विहीन कर्म, जिसमें न होम हो न बलि हो, जैसे प्रस्तारोहण। अप्रजुतः अर्थात होम और बलिहरण दोनों, जैसे पक्षादि कर्म। और प्रासितः अर्थात केवल ब्राह्मण भोजनादि कर्म। 4 तरह के कर्म बताए गए हैं पाक यज्ञ में। सबसे पहला हुता यज्ञ, हवन वगैरह किया जाए। अहुता जगह जिसमें हवन नहीं किया जाए या बलि नहीं किया जाए। प्रहुता जिसमें हवन भी हो बलि भी हो। और प्रासिता जिसमें केवल ब्राह्मण भोज करा करके यज्ञ को संपन्न किया जाए। यह जो है सो 4 प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। पंचसु बहि शालायाम विवाहे चूड़ाकरण उपनयने के शांते सीमंतोनयन इति। विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत के शांत तथा सीमंतोनयन, बालों का विभाजन। 12 संस्कारों में एक जिसको स्त्रियां गर्भाधान के 4थे, 6ठे, 8वें महीने में मानती है। इन 5 संस्कारों में घर के बाहर अपने बने मंडप में ही अग्निशाला की स्थापना होनी चाहिए। उपलिप्ता उद्धता उक्षिप्ते अग्नि मूप समाधाय, तब गोबर से लिपी हुई जगह में, प्रथम कनिका में जो वर्णित हम लोगों ने कहा है कि कुशई बेदी बना करके कुशा से झाड़ देना चाहिए और शुरू से 3 गो रेखा काटना चाहिए आगे से के तरफ में। और उसके बाद जैसो फिर जल छिट के, गोबर छिट के, जल छिट के उसे शुद्धि करनी चाहिए। तो अर्थात उपलेपनादि 5 प्रकार के भू संस्कारों के पश्चात अग्नि स्थापना कर और कुमारी का पाणी ग्रहण संस्कार करना चाहिए। निर्मंथ में के विवाहे, कुछ आचार्यों के अनुसार विवाह संस्कार में अरणि मंथन से प्राप्त आग लेनी चाहिए। उदगयन आपुर्जमाण पक्षे वृण्याहे कुमारजा पाणिम गृहणीयात्, सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ लग्न में कुमारी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार करना चाहिए। त्रिषु त्रिषु उत्तरादिषु स्वातो मृगशीरशिरोहिण्यं वा, अर्थात उत्तरा से प्रारंभ 3 नक्षत्रों में, अर्थात उत्तरा फाल्गुनी, उत्तर हस्त चित्रा, उत्तराषाढ़, श्रवणा, धनिष्ठा तथा उत्तरा भाद्रपद, रेवती और अश्विनी नक्षत्र पाणी ग्रहण के लिए शुभ है। अथवा स्वाति, मृगशीरा और रोहिणी नक्षत्र में विवाह न करें। विवाह जो है स्वाति, मृगशीरा और रोहिणी नक्षत्र में नहीं करना चाहिए। अथवा स्वाति, मृगशीरा और रोहिणी नक्षत्र में विवाह करें। यानी विवाह के नक्षत्र हो गए उत्तरा फाल्गुनी, हस्त चित्रा, उत्तराषाढ़, श्रवणा, धनिष्ठा तथा उत्तरा भाद्रपदा, रेवती और अश्विनी नक्षत्र पाणी ग्रहण के लिए शुभ है। अथवा स्वाति, मृगशीरा, रोहिणी नक्षत्र में विवाह करें। ये भी जो है सो विवाह के लिए ग्राह्य नक्षत्र है। तीसरो ब्राह्मणस्य वर्णानुपूर्वेण, ब्राह्मण वर्णानुक्रम से ब्राह्मणी, क्षत्रिया एवं वैश्य कन्या से विवाह कर सकते हैं। ब्राह्मण वर्णानुक्रम से ब्राह्मण, ब्राह्मणी, क्षत्रिय एवं वैश्य कन्या से विवाह कर सकते हैं। द्वे राजन्यस्य, क्षत्रिय उसी क्रम से 2 कन्याओं अर्थात क्षत्रिय एवं वैश्य कन्या से विवाह कर सकते हैं। एका वैश्यस्य, पूर्वोक्त क्रम में वैश्य केवल स्वजाति की कन्या से ही विवाह कर सकता है। सर्वेशांगुं शूद्रामप्येके मंत्रवर्जम, कुछ आचार्य शूद्र कन्या को भी मंत्रोच्चार के बिना ही विवाह करने योग्य मानते हैं। अथैनां वास परिधापयति जरां गच्छा परिधित्वस, वासो भवात् कृष्टि नाम भी सस्ति पावा, शतं च जीवा शरदः सुवर्चा रयिं च पुत्राननु संव्ययस्वायुष्मतीदं परिधस्व वास इति। अर्थात
हे आयुष्मती, संसार में कामासक्त पुरुषों के लिए तुम अभिशाप बनो, मेरे साथ 100 साल तक जियो, मेरे साथ ही वृद्धावस्था को प्राप्त करो, तेज धन और पुत्रों को उत्पन्न करो। हे चिरंजीविनी, इस वस्त्र को धारण करो, ऐसा वर को होना चाहिए। अथोतरीयम या आकृतन्ना वयम या अत्वंत जाश्च देवी स्तंतु नभितो ततंत तास्त्वा देवीर जरसे संव्ययस्वायुष्मतीदम परिघत्स्व वास इति। इसके बाद या अकृंत इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए वर वधू को उत्तरीय अर्थात ओढ़नी प्रदान करें। अथैनो समंजयति समंजयन्तु विश्वे देवा समापो हृदयानेन सम्मातरिषवा संधाता समुद्रष्टे दधातु नौ इति। इसके बाद कन्या का पिता वर कन्या दोनों को परस्परम सामंजस्यथाम इत्यादि मंत्र पढ़ के सम्मुखी कराए, अर्थात वर कन्या को एवं कन्या वर को आमने सामने देखे, फिर समंजन्तु इत्यादि मंत्र पढ़े। पिता प्रतामादाय गृहीत्वा निष्क्रामेति जदैसी मनसा दूरम दिशो नु पवमानो वा हिरण्यपर्णो वैकर्णः सत्वा मन मनसाम करोत्वीत्यसौ इति। दान विधि से ही पिता कन्या दान करें। पिता के द्वारा प्रदत्त कन्या को दान विधि से ही ग्रहण कर अग्नि के समीप जाने के लिए जदैसी इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए वर कन्या के साथ मंडप से बाहर निकलें। अथ नौ समीक्षयति अघोर चक्षुरपतिर्ध्वन्ये जी शिवापशुभ्य सुमनः सुवर्चः वीर सूरदेव काभा स्योनासन्नो भवद्विपदे सम चतुष्पदे सोमः प्रथमो विविदे गंधर्वो विविध उतरः तृतीयो वनिष्ठे पतिस्तूर्यस्ते मनुष्यजा सोमो ददद गंधर्वाय गंधर्वो दददग्नये रयिं च पोत्रांश्चादादग्नि इर्मय्यम्वतो इमां सानः पूखा सीयतमामयिरय सान उरु उसति विहर यस्यामुसन्तः प्रराम से पम यस्यामु कामा भवो निविष्टया इति। निकलने के बाद वर वधू को कन्या के पिता परस्पर भली भांति निरीक्षण करता है। वर अघोर चक्षु इत्यादि मंत्र का पाठ करता है। इस प्रकार जो है हम लोगों का ये जो है सो पारस्कर गृहसूत्र का प्रथम कांड का चतुर्थ कंडिका समाप्त हुआ। फिर हम लोग अगले दिन जो है सो पारस्कर की एक सूत्र में अगला विषय पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।